अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाला पंजवानी। डिजिटल सेट बैच का चैप्टर नंबर 1 बेसिक अर्थमेटिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले दो टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो फ्रैक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसी फॉर्म जिसके अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो। और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है हमारे पास, तो सिंपल इसके सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है। बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जांपल नंबर लगा 2/5, जैसे कि हमने पढ़ा था रैशनल के अंदर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो, या जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2/5 है, ये हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको ये चीजें पता होंगे। इस लेवल पे आके आपको ये सारी चीजों का बड़ा कॉन्सेप्चुअली अच्छा चीजों के बारे में पता होगा। बेसिक हमें पढ़ना क्या है, इसके ऑपरेशंस को पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई अगर हमें करना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अगर ये हमारे पास नंबर है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन दो फ्रैक्शन के दरमियान किस तरह की होती है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 से हमारे पास हो जाएगा 6, 5 7 का हो जाएगा 35। तो ये सिंपल फॉर्म आ गई। अगर और सिंप्लीफाइड हो सकती है तो हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आंसर आया है 4/24। अब ये और सिंप्लीफाइड हो सकता है, इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ला सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, 4 1 4 6, तो आंसर बन जाएगा 1/6। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म कहलाएगी फ्रैक्शन की। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। डिवाइड भी कर सकते, डिवाइड वो डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, कि आपको ऑप्शन अगर पॉइंट पे गिवन है तो आप इसको फिर डिवाइड करके देंगे। डिनोमिनेटर बाहर आएगा, न्यूमिनेटर अंदर आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 6 1 6, 4 फिर जीरो। ठीक है, और 6 6 36, फिर 4 0। तो ये इस तरह से 1.666 चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अगर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 0.1666, और ये ऊपर लाइन लगा दे, तो इसका मतलब है कि ये रिकरिंग, याद होगा आप लोगों को रैशनल नंबर पढ़ा था रिकरिंग, जो रिपीट एक पैटर्न में चलता है, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली 6 चीज का आगे मूव ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म थी। मल्टीप्लीकेशन भी बता दिया, डेसिमल में किस तरह करेंगे ये भी बता दिया, और रिकरिंग मैंने बता दिया। ऑलरेडी हम रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी डिटेल में चीजें देख चुके हैं। अगर नहीं देखी तो आप जाके पहले उन वीडियोस को गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं प्लस एंड माइनस पे। प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को 2/3 प्लस 4/7। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो फ्रैक्शन फॉर्म है, इनको हमें प्लस करना है। सिंपल बेसिक रूल जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तो सबसे इजीएस्ट जो है वो यही है, मैं आपको सिखाता हूँ। ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 12, बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 3 21। तो ये मेरे पास बन जाएगा 26/21। इसकी कटिंग और हो नहीं सकती, तो 26/21 आपका आंसर हो गया। यही सेम रूल माइनस के लिए भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है 1/3 माइनस 2/5, ये क्वेश्चन है, सेम रूल। 5 1 5 हो गया मेरे पास, 3 2 6, और नीचे 5 3 15। तो ये 5 - 6 होगा, -1/15, ये आंसर होगा। आई होप ये भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई ऐसा ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पर लिखा है 1/5 डिवाइडेड बाय 7। फॉर एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई है, सही है। ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, 1/5 होल डिवाइड बाय 7। बात एक है, दोनों चीजें सेम है। अब ये डिवीजन के साइन को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लीकेशन के साइन में। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेकर आता हूं, तो ये चीज हो जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो सिंपल रूल समझ लें, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो जो भी नंबर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 1/7। अब 1 1 1, 5 7 35, तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें भी सेम ही चीज है, होगा सेम रूल। ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और ये बन जाएगा 1/7, और ये बन जाएगा 1/35। ठीक है, दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है, आंसर इसी तरीके का आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3/5 डिवाइड बाय 3/2। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 1 3 1, ये कट सकता है तो कट कर देंगे। अब ऊपर क्या बचा, 2 1 2, और नीचे 5 1 5, तो आंसर आ गया 2/5। बस ये था हमारे पास फ्रैक्शन का सिंपल सा टॉपिक। अब इसी तरीके से एक और पार्ट ले लेते हैं, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास आता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन किससे, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। इसको होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा रूल है। एक तरीके का जो होता है वो ये होता है कि आप बीच में प्लस लगा दें और इसको सॉल्व कर दें। सिंपल सा रूल है, बीच में प्लस लगा दें, सॉल्व कर दें।
अब 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वही सिंपल, 5 वन जा 5, 1 टू जा 2, और नीचे 5 वन जा 5 हो गया, तो ये हो गया 7/5। एक ये सिंपल तरीका है। एक और तरीका है जो नॉर्मली हम पढ़ते क्या होता है कि 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 वन जा 5, और ये जो ऊपर नंबर होगा उसमें ऐड कर देंगे, तो 5 वन जा 5 +2, ये बन जाएगा 7/5। दोनों तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से होल फ्रैक्शन में कन्वर्जन थी। ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी हो सकती है, 1+6/5, 1+2/, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर सॉल्व करूंगा, न्यूमिनेटर को, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 वन जा 5, 1 6 जा 6, और नीचे 5 वन जा 5, ये आ गया। होल डिवाइड, यही चीज नीचे करूंगा, 5 वन जा 5, 1 2 जा 2, और नीचे 5 वन जा 5 आ गया। ठीक है, अब प्लस कर देंगे इसमें, तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11/5, होल डिवाइड, फिर बन गया 7/5। अब मैं आप लोगों को अभी ये सिखा चुका हूँ कि अगर डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा 5/7। 5 वन जा कट गया, तो ये हो गया 11 वन जा 11, 7 वन जा 7, तो 11/7 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा था हमारे पास फ्रैक्शन। आई होप फ्रैक्शन क्लियर होगा। आगे बढ़ते, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए वर्कशीट का ड्राइव मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके वो वर्कशीट को जरूर सॉल्व करें। हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट को सॉल्व करें, और अगर आपको उसके सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, आगे परसेंटेज। परसेंटेज सिंपल हमारे पास रूल है, ठीक है, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को। सिंपली आप लोगों ने ये चीज जरूर अप्लाई की होगी कि आपके भाई आपने एक पेपर दिया जो है, अब आपके पास 120 मार्क्स का एक पेपर था आपका, ठीक है, और आपने ऑब्टेन किया, आपने हासिल किए मार्क्स 80। अब आप लोग अगर एक आ जाए कि परसेंटेज निकालते, कैसे निकालते हैं, ऑक्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं, टोटल मार्क्स नीचे, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100। याद रहे, परसेंटेज में जाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट। सिंपल, यहाँ से 0 से 0 कट कर दिया मैंने, सही है। 2 6 जा 240 हो गया, 2 3 जा 220 हो गया। ठीक है, 20 × 10 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 20 को × 10 करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 200 हो गया। 200 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 66.6%। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल है जो हम करते हुए आए हैं, अब आप लोगों को भी ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे क्वेश्चन मेरे पास क्या है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। फ्रॉम 1980 टू 1990 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 12,000 टू 15,000। 1980 से 1990 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 12,000 से 15,000 हो गई। इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 3,000 का। वैसे वो आगे बता रहा है, दिस द एक्चुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ 3,000। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई 10 सालों में, 3,000 लोग बढ़ गए, सही है। द परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, हमें बताना है कितने परसेंट बढ़े, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमें न्यूमेरिक वैल्यू तो पता है, 33,000 लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन परसेंटेज वाइज बताना है, तो कैसे करेंगे। हमारे पास 3,000 इंक्रीज हुए, इंक्रीज हमेशा ऊपर रहेगा। एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू क्या थी 12,000, तो वो नीचे आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तरीकेकार सीखना, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज में लेके जाना है। यहाँ से हमारे पास जितने जीरो काट सकते हैं, जीरो काट दिए, ये कट गया। 300 डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो आंसर आ गया 25%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका 20। बहुत आसान सा सवाल था, सही है। जब भी इंक्रीज की बात होगी, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से, तो इंक्रीज या डिक्रीज हो तो वो हमेशा टॉप पे रहेगा। जैसे यहाँ 3,000 टॉप पे रखा है ना, इंक्रीज या डिक्रीज जब भी आपके पास वर्ड यूज हो, तो जो भी अमाउंट होगी इंक्रीज की वो आप टॉप पे रखेंगे, और जो एक्चुअल अमाउंट थी स्टार्टिंग में वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसी से रिलेट करते हुए एक और सवाल है हमारे पास, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है, फ्रॉम 1990 टू 1980 टू 1990 द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज, बट वही चीज कह रहे हैं, सही है। ये वाली लाइन एग्जैक्टली वही है जो पहले सवाल में थी। एंड फिर इसके बाद एक, फ्रॉम 1990 टू 2000 द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय सेम परसेंट, देन व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ 1990 टू 2000। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। पहले उन्होंने कहा कि 1980 से 1990 तक 3,000 लोग बढ़ गए, मतलब 12,000 से 15,000 पे चले गए, जिसकी परसेंटेज हमने पहले ही निकालनी है, वो है 25%। अब वो क्या कह रहा है,
1990 से 2000 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हुई सेम परसेंट, मतलब इंक्रीमेंट वापस 25% का ही हुआ है। इंक्रीमेंट वापस 25% का ही हुआ है। तो कह रहा है व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज पॉपुलेशन। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है क्या परसेंटेज इंक्रीज हुई पॉपुलेशन 1980 से 2000 तक। अब मुझे 1980 से 1990 तक तो पता है 3000 लोग बढ़ गए, लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि 1990 से 2000 तक कितने लोग बढ़ गए। कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि 1990 पे जब पहुंचे तो लोगों की तादाद हो गई 15,000। मैं 15,000 का निकालूंगा 25%। क्यों 25%? क्योंकि सवाल में देखिए लिखा है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय सेम परसेंट, मतलब 1980 से 99 में कितने परसेंट लोग बढ़े? 25%। तो वो कह रहा है सेम अमाउंट की परसेंट बढ़े हैं लोग, सेम परसेंट के लोग बढ़े 1990 2000 में भी। तो अब मैं 12,000 नहीं हुआ, क्योंकि 12,000 लोगों की तादाद थी 1980 में। जब 1990 आ गया तो लोगों की तादाद कितनी होगी? 15,000। तो 15,000 में से 25% निकालूंगा तो 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3750। ठीक है, ये मेरे पास तादाद किसकी आ गई? 1990 से लेके 2000 तक की तादाद आ गई। सही है, इसका मतलब ये कितनी? अब 3750 हो गया, और 1980 से 99 तक कितने? 3000। तो दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे एट द एंड चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1980 से 2000। 1980 लेके 2000 तक जितने भी लोग बढ़े उनकी परसेंटेज निकाल दो। तो 1980 से लेके 1990 तक 3000 लोग थे, और 1990 से 2000 तक 3750 लोग थे। दोनों को प्लस कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6750। सही है, आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। 6750 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू। मैं फिर बता रहा हूँ, ऊपर इंक्रीज वैल्यू लिखेंगे, नीचे एक्चुअल वैल्यू 12,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल हम डिवाइड बाय इसको 12,000 कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर जो आएगा वो 56.25 ही आ रहा होगा आई थिंक। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसा ऐसी मुश्किल चीजें नहीं थी। बस कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। आई होप वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। 56.25 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके के मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग के लिए उसके अंदर भी रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, वर्कशीट जो मैंने रखी है। ठीक है, और दो और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट टेक्निक्स है इनको सॉल्व करने की। क्या टेक्निक्स है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला समझना याद रखना बहुत जरूरी है। किस तरह के सवाल में ये अप्लाई होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग ऑन जनवरी 1 1990। जनवरी 1 1990 द पॉपुलेशन ऑफ द सेंटर विल इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। ये हर साल की बात कर रहा है। सही है, सही है, हर साल की बात कर रहा है। वहां पर स्ट्रेट अवे हमें बता दिए गए थे 10 साल में इतने बड़े। सही है, हर साल 5% इंक्रीज हो रहे हैं लोग। सही है, जनवरी 1 1990 से लेके आगे जितने साल इंक्रीज हो रहे हैं तो 5% लोग बढ़ते जा रहे हैं हर साल। इफ द सेंट्रल पॉपुलेशन वॉज 10,000 ऑन जनवरी 1990, 1990 में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है। व्हाट वाज इट पॉपुलेशन ऑन 1992? अब वो पूछ रहा है 1992 में क्या पॉपुलेशन होगी अगर 1990 में तादाद 10,000 है और हर साल 5% बढ़ रहे हैं लोग। तो अब बताओ तादाद कितनी होगी? इसका सिंपल ऐसे सवालों का सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास। वो फॉर्मूला क्या है देख लें। A1 + R% पावर में n। ये आपसे फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये R है। ठीक है, अब ये A का क्या मतलब? A बेसिकली आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है? 10,000। 1 + R का मतलब कितने परसेंट बढ़ रहा है? 5%। और एन का मतलब कितने साल का? 1990 से 1992 का मालूम करना है, तो 2 साल हुए तो 2 लिख देंगे। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाए डायरेक्टली। ये फॉर्मूला याद कर लें आप लोग, एग्जैक्टली इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। सिंपल 5% की जगह 5/100 लिख देंगे आपको। ठीक है, ये परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 आएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 5/100 + 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.05। इसका स्क्वायर ले लेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 1.1025। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो आंसर आ जाएगा 11025। तो ये तादाद हो जाएगी लोगों की 2 साल बाद। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगी। ये फॉर्मूला याद रखें तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल करना। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल भी इसी तरीके से होगा। देखिए, इफ द पॉपुलेशन सेंटर विला वाज व्हिच वाज 10,000 on January 1990 grew at a rate of 5% per year for 10 ईयर, 10 साल की बात कर रहा हूँ। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 2000, 10 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी? तो सिंपल आपका यही चीज रहेगी, सब चीजें यही रहेंगी, बस एन की टू की जगह आप 10 लिख देंगे क्योंकि 10 साल की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब और कौन कौन से तरीके के परसेंटेज के सवाल आ सकते हैं वो थोड़े बहुत बता देता हूँ। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, वर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि सवाल आ सकता है, व्हाट इज 35% ऑफ 160? 35% निकालना है ऑफ 160। याद रहे, ऑफ का वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई। तो आपने लिखा 35% मल्टीप्लाई बाय 160। 35 परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, इसको आप सिंपल सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56। 35% ऑफ 160 आ गया 56। सही है, सिंपल सा सवाल था। इस तरीके से एक और सवाल बनता है, 54 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? कह रहे हैं 54 नंबर है, वो 45% है किसी नंबर का, वो कौन सा नंबर है? ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। इज आ जाए इसका मतलब इक्वल टू 54 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? वो एक्स ले लिया नंबर मैंने। तो ये एक नंबर है जिसका 45% 54 है, वो नंबर क्या है वो मालूम करना है। तो सिंपल 54 आ गया, या 45 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। 100 वहां जाके 54 से मल्टीप्लाई होगा, 45 वहां जाके डिवाइड, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 45। तो आंसर आपके पास आ जाएगा कुछ 120। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल से सवाल थे। एक और सवाल देख लेते हैं। 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 140? 77 इज मतलब 77 इज व्हाट परसेंट, परसेंटेज नहीं पता तो हमने परसेंटेज ऑफ 140। अब परसेंटेज नहीं पता तो किस तरीके से परसेंट, अब हमें पता है परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, आप सबको पता है, जीरो से जीरो काट दूंगा। 14 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, 10 डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो कुछ इस तरह बन जाएगी, 77 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 14। तो आंसर आपका एट द एंड आ जाएगा 55। दैट्स इट। ये हो गया हमारे आज का टॉपिक कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होगी, बहुत आसान टॉपिक थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो और प्रोपोर्शन होगा। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। इसकी भी वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके आप डाउनलोड करें उसको और अच्छे से सॉल्व करें। अगर आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।